हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि सर्कुलर मोशन का है। इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया था फिजिक्स में, और हमने ये पढ़ लिया था कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन कौन कौन सी होती हैं। तो एक्सेलेरेशन से सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। एक्चुअली अगर हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी जिसका मास अगर m है और वो अगर पोजीशन A से लेके पोजीशन B में जाती है, और इन दिस पीरियड अगर ये डिस्टेंस एंगल ट्रेवल करती है थीटा, है ना, तो इसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जो कि हमने पिछली बार देखा था। vt, और इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जो कि हमने देखा था ओमेगा थी, है ना। ऐसे ही रोटेट कर रही होती है सेंटर के अबाउट, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है। और हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, है ना। और vt क्या होता है, vt हमने देखा था वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एल बाई, अगर हमने ये डिस्टेंस l लिया है तो इट वाज डी एल बाई डी टी, फिर l इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो हमें ये पता चला था इससे कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास क्या आया था, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमें ये चीज़ें पता चल गई थी पिछली वाली क्लास में। वी टी होता है और ये वी टी की वैल्यू ये होती है डी एल बाई डी टी, ओमेगा होता है। अब हम देख लेते हैं इसके एक्सेलेरेशंस कौन कौन से होते हैं। अब देखो, जब वेलोसिटी है और वो वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन भी होगा। सबसे पहले अगर इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो एक एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा अल्फा, विच विल बी इक्वल टू, तो पहला एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या आ गया, पहला एक्सेलेरेशन इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है क्या, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, विच इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो हमारे पास पहला एंगुलर एक्सेलेरेशन हमें पता चल गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन ये होता है। अब आते हैं दूसरे एक्सेलेरेशन पे। दूसरा एक्सेलेरेशन जो होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू डी वी टी बाई डी टी, जो कि होगा डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर। ये दो एक्सेलेरेशन हो गए। अब जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसमें एक और एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का, विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और इस एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है इसको हम रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। और ये जो एक्सेलेरेशन होता है हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। इट इज़ ओनली एक्टिंग अपॉन द बॉडीज जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो तीसरा जो एक्सेलेरेशन जो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो वो है रेडियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर या वी टी स्क्वायर बाई आर। इसके केस में अगर रेडियस, हाँ इसके केस में मैंने आपको बताना भूल गया कि इसके केस में मैंने रेडियस आर अज्यूम किया है, तो रेडियस आर। और क्योंकि हमें पता है वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए आर हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज वी टी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर।
ये एक हमारी एक और रिलेशन है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कितने टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं। हमारे पास तीन टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस क्योंकि आपको ये पता है कि वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी टी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, तो आपके पास क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एक ये रिलेशन भी आती है यहाँ पर। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा भी होगा। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन भी आती है। तो ये अब किसी भी, तो इसीलिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का अगर आप नेट एक्सेलेरेशन देखो तो उसके पास जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो नेट एक्सेलेरेशन होगा एक तो ये होगा ए टी, और एक होगा नेट एक्सेलरेशन, एक होगा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, इसको मैं लिख देता हूँ ए आर बस। और एक ये होगा रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसका जब भी आप कभी भी नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, और दूसरा एक और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है किसी भी बॉडी का, सर्कुलर रोटेटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलेरेशन सर्कुलर मोशन में बॉडी के ऊपर एक्सेलेरेशन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे। और इसके बाद कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना मत भूलिएगा। प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप ये प्रॉब्लम्स आप कहाँ पे जाके कर सकते हैं, आप कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है वो DCM क्लास की, आप उसको डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर पैकेज सब्सक्राइब कर लेना माई पैकेज में जाने के बाद। और पैकेज सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ्री में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने का ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम में एक्सेल करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली और नोएडा।